मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। ठीक है, देखिए आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम प्रमुख भारत के लगभग सारे पर्वत शिखरों को ले लेंगे, उनकी सबसे ऊंची चोटियां और उनकी हाइट्स। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे और मैं आपको आज मैप वर्क भी इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, भारत का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो आएगा, ध्यान दीजिए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है आपका, अब देखिए वो है आपका, देखो सबसे ऊपर कौन है? अगर हम बात करें सबसे ऊपर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर रहते हैं भगवान। कौन रहते हैं? भगवान। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, भगवान माने गॉड, और गॉड से आपको याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, उस पर्वत का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और अगर उसे जो गॉडविन ऑस्टिन है उसका दूसरा नाम है, तो उसका वास्तविक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कौन से भगवान का नाम बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कृष्ण। कृष्ण माने के, और के से याद रखना है केटू। के से क्या याद रखना है? केटू। तो केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अब ये केटू किस में है? यह है आपके काराकोरम में। अब केटू का नाम ही काराकोरम इससे पड़ा, देखो के फॉर कारा और के फॉर कोरम। ठीक है, तो के दो बार हो गया तो ये हो गया केटू। ठीक है, तो काराकोरम जो रेंज है उसमें है आपकी केटू पर्वत चोटी, और केटू पर्वत चोटी जो है उसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन हो गया सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, अब बात आती है जो काराकोरम है ना, इसको एक नाम और देते हैं उच्च एशिया की रीढ़। क्या बोलते हैं? उच्च एशिया की रीढ़। बहुत ऊंचाई पे है तो इसलिए इसको ये नाम देते हैं। ठीक है, अब सवाल आएगा ये भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका इंडिया का मैप। अब यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर था और इधर लद्दाख था छोटा सा। अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर सिर्फ इतने में रह गया। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसको जरा गौर से देखिए, ये सिर्फ आपका जम्मू कश्मीर रह गया है, और आपका ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ये सारा का सारा लद्दाख है। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होगी इसमें, यहाँ पे इतना पार्ट आपका पीओके है। ये पार्ट क्या है? पीओके। ठीक है, अब जो आपकी ये रेंज है, आपकी कौन सी काराकोरम रेंज है, ये आपकी यहाँ पे है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है काराकोरम रेंज। ठीक है, तो जो केटू आता है ना वो पीओके में आता है। यहाँ पे क्या आता है? केटू, वो आता है पीओके में। ठीक है, तो अगर अगर हम मानते हैं उसको फिलहाल हमारा ही भाग है, हम अगर मैप में दर्शा रहे हैं तो वो भारत का भाग है, तो ये जो पार्ट है केटू आ जाएगा आपके किस में? लद्दाख में। किस में आ जाएगा? लद्दाख में। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है आपका? ये लद्दाख है। क्लियर है? चलिए अब हम पीछे अपने उस पर आ जाते हैं। तो कहां है ये? आपके लद्दाख में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे केटू की ऊंचाई कितनी है। तो एक चीज याद रखो, मैंने केटू को क्या बोला? ध्यान दो, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ध्यान दो, आपको ना कोडिंग नाम से निकालना है उसका आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉडविन और ऑस्टिन में कितने अक्षर हैं? 4 और 4 8। क्लियर है? तो 8 सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक है, एवरेस्ट का भी वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो आपको गा दिख रहा है, गा। आप इस गा को ना ऐसे ले लो, ये 1 ले लो और ये 1 ले लो, ये गा हो गया ना। ठीक है, ये गा मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, जो गौ है ना, इसकी मिरर इमेज बना लो। गौ की मिरर इमेज क्या बनेगी? देखिए रीजनिंग तो आप सबने पढ़ी होगी, गौ की मिरर इमेज क्या होती है? 6। गौ की मिरर इमेज होती है 6, और 6 हो गया। ठीक है, और गौ के साथ क्या थे? 2 डंडे थे, इनकी भी मिरर इमेज निकाल लो, और इनकी मिरर इमेज जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज तो वही रहेगी ना, एक की, 1 और 1। ठीक है, तो देखो आपका गॉडविन ऑस्टिन की हाइट निकल गई
8611, तो ये गा है, ये गौ को उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। तो 8611 मीटर आपकी हाइट होगी किसकी, गॉडविन ऑस्टिन की। K2 की हाइट कितनी होगी, 8611, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो सवाल है ये है भारत की शुद्धतम रूप से सबसे ऊंची चोटी। अब जरा ध्यान दो क्या पूछ रहा है, जरा इस पे गौर करेंगे आप कि भारत की शुद्धतम रूप से सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब शुद्धतम रूप से सबसे ऊंची चोटी का क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बताया, जहां पे जो निर्विवाद है वहां क्या है, विवाद है। K2 में विवाद है, तो यहाँ विवाद नहीं है, ठीक है। ये निर्विवाद है, ये एक ही जगह पे है, ठीक है। तो ध्यान दो, शुद्धतम सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको किस में बताई थी, जब मैंने आपको बताए थे नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको एक बताया था जिसका नाम था कंचन जंगा। क्या नाम था, कंचन जंगा। तो कंचन जंगा जो है, ठीक है, ये है भारत की शुद्धतम सबसे ऊंची चोटी। अब मैं इसको कोडिंग से इसलिए याद नहीं कर रहा क्योंकि जनरली आपको ये पता होगा, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं। बस किस राज्य में है वो मैं आपको याद कराऊंगा, वो मैंने आपको वहां भी याद कराया था, ठीक है। तो कंचन जंगा, कंचन एक लड़की है, ठीक है, उसकी, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं आप, भारत के किस राज्य में है, ठीक है। तो कंचन एक लड़की है, उसकी जंगा में क्या लग गई, चोट लग गई, उसकी जांग में लग गई चोट, और चोट लगी जब उसकी जांग में तो वो हो गई बीमार, और बीमार जब वो हो गई तो क्या हो गया, वो हो गई सिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिक, ठीक है। और सिक से सिक्किम, सिक से क्या हो गया, सिक्किम। तो जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम में है आपका कंचनजंगा, ठीक है। तो देखिए हम सिक्किम को देखते हैं, सिक्किम कहां है, सिक्किम यहां, तो ये आपको दिख रहा है, यहां पे है आपका कंचनजंगा, क्लियर है, कंचनजंगा सिक्किम में, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये बात कर रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंचनजंगा का। तो कंचनजंगा की जब आप हाइट निकालें तो आपको पहले लिखना है कंचनजंगा। मेरा एक ही फॉर्मूला है, मैं कहता हूं क्वेश्चन से निकालो आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, बस आपको देखना है, वो नजरिया रखना है कि क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है। देखो कंचनजंगा, अच्छा एक चीज आपको समझ आई होगी, सबसे ऊंची चोटियां जो है ना 8 से स्टार्ट हो रही है, खासतौर पे उत्तरी हिमालय की, ठीक है। नीचे की मत ले लेना, दक्षिण भारत में तो चोटियां ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे ऊंची जो चोटियां वो किससे स्टार्ट हो रही हैं, 8 से, तो 8 तो आप लिख लो, ठीक है। और कंचनजंगा में कितने अक्षर हैं, 5, क्लियर हो गया। तो देखो 85 और उसके बाद का नंबर 86, ठीक है। तो जो उसकी हाइट है, किसकी हाइट, कंचनजंगा की हाइट है, वो है 8586 मीटर, हो गया ना सरल। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी होगी, 8586 मीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है भारत, देखिए अब आता है भारत के उत्तर में स्थित 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। अब देखिए जो 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां है ना, वो कैसी हैं, आपको मैप में शो करता हूं, देखिए इधर, यहां पे ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, यहां पे जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहां पे वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, देखिए एक है यहां पर, एक है यहां पर, एक है यहां पर, और एक है यहां पर, इस तरीके से है ये जो मैं आपको रेड रेड दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इनका ना सीरियल पूछता है कि कौन कहां पे है, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, ये जो सबसे ऊपर है ना, ये आपको याद रखना है, यहां लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख पहले इधर ही था, तो एल याद रखना बस, ठीक है, एल फॉर लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। इसके बाद क्या करना ना, इस एल को ना, इस एल की मिरर इमेज बना देनी है। इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, ऐसी होगी, नहीं होगी, ठीक है। और एल ये बना जे, और जे से बना आपका जास्कर, क्या बना, जास्कर, ठीक है। फिर यहां पे ना पी लिख दो, ये याद रखना पड़ेगा, पी फॉर पीर पंजाल,
पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको, ठीक है, मगर सीरियल याद रखना है, पीर पंजाल है। अब फिर जो पी है ना, ये पी है, ठीक है, इसके नीचे का डंडा हटा दो, क्या बचेगा ये, तो पी का नीचे का डंडा हटाए तो क्या बचा डी, और डी से धौलधार, डी से क्या बना धौलधार। तो सबसे ऊपर लद्दाख, देन जास्कर, देन पीर पंजाल, फिर धौलधार, ठीक है। तो ये इसका सीरियल है उत्तर से लेके दक्षिण की ओर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों का पूछता है तो देखो क्या बनाना है, एल जे पी, और पी का नीचे का डंडा हटा देना तो क्या बन जाएगा डी। तो लद्दाख, ठीक है, जास्कर, देन पीर पंजाल, देन धौलधार। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक पर्वत है आपका नंगा पर्वत। देखो नंगा पर्वत या नागा पर्वत कंफ्यूजन होता है इसमें। नंगा पर्वत या जिसे कातिल पर्वत की संज्ञा दी जाती है कहाँ स्थित है, ठीक है। ध्यान दो, मैं आपको सीधे मैप में ले जाता हूं और यहाँ आप देखिए नंगा पर्वत या नागा पर्वत कहाँ है। ध्यान दो, इधर आपको दिख रहा है, यहां देखिए, ये यहाँ पे तो आपका JNK है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे है आपका नंगा पर्वत, और ये पूरा का ये नंगा पर्वत या नागा पर्वत बोलते हैं इसे, ठीक है, नागा पर्वत। और ये पूरा का पूरा कहाँ है, POK में है। और अगर हम, ठीक है, अगर POK तो नहीं है, ये अगर हम यहाँ बात करें ये भारत के किस एरिया में है, तो ये किस में है, लद्दाख वाले एरिया में है। तो लद्दाख में है आपका क्या, नंगा पर्वत, ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। और लद्दाख के मैंने बोल दिया POK वाले क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइट से क्या याद रखना है, देखो हाइट कैसे याद रखनी है, 18 दूनी कितना होता है 36, आपको याद रखना है 18, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 81, तो मैं लिख रहा हूं इसको इस तरीके से, ठीक है। 18 किधर को लिखना है, इधर को, ठीक है। और 36 होता है ना, 36 से 10 माइनस कर लेना और बना देना 26, और 26 को लिखना है सीधा। क्लियर है, देखो आपके दिमाग में 18 दूनी 36 आया। अब आपने इसको अरेंज कर दिया, इसको कर दिया इधर को, ठीक है। 18 जो था ना इसको बना दिया 81 और 36 को बना दिया 26, तो 81 26, तो 81 26 मीटर किसकी हाइट है, नंगा पर्वत या नागा पर्वत की, जो लद्दाख POK में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है अरावली पर्वत श्रृंखला। ध्यान दीजिए, सवाल है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो सबको ज्यादातर पता होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है। अरावली पर्वत श्रृंखला आपके राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में क्या है आपकी, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। बस हमें इसका मेन पार्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जरा हम अरावली को देख लेते हैं पहले, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये आपका राजस्थान है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फैली हुई है, ये है आपकी अरावली। क्लियर है, मैं आपको मैप में शो भी कर रहा हूं, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये अरावली हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहे हैं ना, ध्यान दो। राजस्थान में रहते हैं राजा, और राजा अपने से ऊपर, राजा क्या थे, राजपूत थे, और राजपूत से ऊपर क्या होते थे, ब्राह्मण। राजा अपने से ऊपर ब्राह्मण को रखते थे, और ब्राह्मण होता था उनका गुरु। क्या याद रखना है, ब्राह्मण होता था गुरु। तो राजाओं ने जो सबसे ऊंची चोटी का नाम रखा, अपने गुरु के नाम पे रखा है। और गुरु से आपको यहाँ पर याद रखना है गुरु शिखर। क्या याद रखना है, गुरु शिखर। गुरु का शिखर है सबसे ऊपर, क्योंकि राजा गुरु को मानते थे, है ना। तो गुरु शिखर होगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी बहुत बार आती है, ठीक है, इतने बार आती है कि पूछो मत। तो सबसे ऊंची चोटी हुई गुरु शिखर। क्लियर है। अब हमें याद करनी है उसकी हाइट, ठीक है। ध्यान दो, गुरु जो होता था ना, पहले ब्राह्मणों से लोग डरते थे, राजपूत डरते थे, क्योंकि वो गुरु होता था। गुरु से हर कोई क्या करता है, डरता है। तो देखो, गुरु के शिखर पर याद रखना, गुरु के शिखर पर चप्पल लेके मत जाना, जूते चप्पल लेके मत जाना, वहां मंदिर है, ठीक है। तो मंदिर में चप्पल लेके मत जाना, चप्पल ले जाओगे तो हो जाएगा खतरा। क्या बोला मैंने,
चप्पल ले जाओगे तो हो जाएगा खतरा। तो खतरा से बनेगा आपका 17। खतरा से क्या बना? 17। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, 17। ठीक है, अब ये जो 17 है ना, 17 का ये चीज तो उतार लो, मगर जो ये बीच का डंडा है ना 7 का, इसको नीचे लगा लो। कौन सा नंबर बन गया? 2। और ऐसे ही एक और बनाना है जिसके नीचे ये लगाना है। तो ये इसकी हाइट जो है ये होगी आपकी 1722 मीटर, और बहुत बार आती है एग्जाम में। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। किस पर्वत श्रृंखला की ओर, देखिए क्या है सवाल, कि किस पर्वत श्रृंखला से होकर पूर्व की ओर जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ध्यान दो। पहले मैं आपको मैप में डिमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। ये है, तो यहां पर देखिए, यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी आके, ध्यान दीजिए, यहां पे एक पर्वत है, ठीक है, और इस पर्वत से टकरा के यहां से घूम घाम के भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब इसका ये जो पर्वत है ना, ये तो है आपके तिब्बत में। कहां है? तिब्बत में। और देखो उसके नीचे कौन सा राज्य है आपका? अरुणाचल। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दो। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आता हूं सीधे क्वेश्चन पे। मैंने पूछा आपसे कि किस पर्वत श्रृंखला से होकर ना, ठीक है, आपने देख लिया पूरा मैप, और वहां पे क्या था? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर था, है ना। अरुण क्या है? अरुण किसी आदमी का नाम है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। पुत्र जो है ना, पुत्र का कुछ होगा नाम, और वो नाम क्या है? अरुण। तो आपको इतना दिमाग में आ गया कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। ठीक है, तो नाम से याद रखना है उस पर्वत का नाम, नामचा बरुआ। हो जाएगा याद। अगर आपको नाम याद आ गया तो आप ऑप्शन देख के कर लोगे, मगर आपको याद रखना है नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ पर्वत जो कहाँ है? देखिए इसके नीचे आ रहा है ना, यह पर्वत कहाँ है? तो ये तिब्बत में है। ठीक है, अरुणाचल में नहीं है, तिब्बत में है, मगर वहां से ब्रह्मपुत्र नदी घूम के नीचे अरुणाचल में आती है। तो यहाँ पे देखिए नाम, देखो कैसे याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी आपने देखी, ब्रह्मपुत्र, पुत्र का होगा कुछ नाम, और नाम से बना नामचा बरुआ, और वो नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश। अरुण था ना, अरुणाचल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, देखिए आपको कैसे याद रखना है, दक्षिण भारत में किसको मानते हैं? दक्षिण भारत में बड़े भाई को सबसे बड़ा मानते हैं। सबसे ऊंची की बात आएगा ना, सबसे ऊंची की बात आएगा तो किसको मानते हैं? बड़े भाई को, बड़े भाई को। ठीक है, और बड़े भाई को साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? अन्ना। क्या बोलते हैं? अन्ना। अन्ना माने बड़ा भाई। ठीक है, तो अन्ना से आपको बनाना है सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। क्या बनाना है? अन्नामुड़ी। मुड़ी मतलब अन्ना मूडी है, बड़ा भाई क्या है? मूडी है। ठीक है, अन्ना कैसा है? मूडी आदमी है। ठीक है, तो अन्नामुड़ी क्या होगी? सबसे ऊंची चोटी होगी। क्लियर है? अब ये कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है। अब हम ऊंचाई पता करते हैं इसकी। ठीक है, ऊंचाई कैसे पता करनी, ध्यान दो। नीचे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बहुत छोटी हैं, उतनी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं वहां नहीं है। ठीक है, जैसे 8000 ऊपर समथिंग आ रहा था ना, यहाँ नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है यहाँ 2। ठीक है, और लास्ट में इस 2 का बना देना है यहाँ पे मिरर इमेज। 2 का मिरर इमेज कितना हुआ? 5। ठीक है, अब अन्ना में आपके 2 9 थे ऐसे। ठीक है, अन्ना में क्या थे? 2 9। ठीक है, तो एक 9 जो है ना, इस 9 को घुमा के यहां पे ले आओ ऐसे। क्लियर है? और जो दूसरा 9 है ना, इस 9 को घुमा के यहां पे ले आओ ऐसे। दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल से ही आंसर निकालना है, याद रखिए। तो एक 9 ये हो गया, एक 9 हो गया। एक को ऊपर को घुमा दिया, एक को नीचे को घुमा दिया, एक की टांग ऊपर कर दी, एक की टांग नीचे कर दी, है ना। और 2 इधर लिख दिया, उसका मिरर में लास्ट में लिख दिया। तो 2695 मीटर इसकी क्या है?
इसकी हाइट है। ठीक है, अब अगला सवाल, किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत श्रृंखला की? तो वो अन्नामुडी थी ना, तो आपको इसके आगे जस्ट लिखना है अन्नामलई। क्या लिखना है? अन्नामलई। अन्नामलई का मतलब होता है एलिफेंट माउंटेन। क्या बोलते हैं इसे? एलिफेंट माउंटेन। याद रखना, एलिफेंट माउंटेन का दूसरा नाम है अन्नामलई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है, अगर इसको आप मैप में शो करना चाह रहे हैं तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ध्यान दीजिए। ये जो अन्नामलई, ठीक है, और जो अन्नामुडी है, ठीक है, ये मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, केरल और तमिलनाडु। मगर अगर आपके अन्नामुडी आएगा ना, ठीक है, तो आपको उसको केरल लगाना। अगर एक राज्य पूछेगा, वैसे तो है दोनों में ही, मगर आपको केरल लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों में फैला हुआ है वो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, इंपोर्टेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो कैसे याद रखना है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी मतलब कोई गिर गया, कोई गिर गया, उस पर चोट लगी और वो नीला पड़ गया। ध्यान दो, गिर गया, चोट लगी, नीला पड़ गया। ठीक है, ठीक है, नीला पड़ गया हो। अब वो जब वो नीला पड़ गया ना, तो फिर क्या हुआ? ध्यान दो, ये जो गिरा, ये कौन था? ये था बेटा, ये था किसी का बेटा। ठीक है, और वो गिरा कैसे? क्योंकि वो दौड़ रहा था बेटा। ठीक है, तो यहां से क्या आता है, देखिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, दौड़ा बेटा, दौड़ा बेटा, दौड़ा बेटा, और फिर गिर गया और नीला हो गया। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? दौड़ा बेटा। क्लियर? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दौड़ा बेटा। अगर आप इसको शो करना चाहोगे तो ये यहां पे आएगा, ये कुछ कुछ कहां पे आएगा? यहां पर दिख रहा है आपको दक्षिण भारत, तो ये यहां पे आएगा आपका दौड़ा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। मगर इससे ऊंची नहीं है, जो ये आपको मैंने बताई ना, अन्नामुडी, अन्नामुडी से ऊंची नहीं है। ठीक है, अन्नामुडी सबसे ऊंची है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, येनमाला की पहाड़ियां किन पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है येनमाला, येलमाला की पहाड़ियां। ध्यान दो, मैंने येलमाला बोला ना। देखो, आपको इमेजिन करना है, आपको ये माला बनानी है ना, ये माला आपने किससे बनाई? उसमें आपने क्या पिरोया? माला में क्या पिरोया? माला में आपने पिरोया इलायची। क्या पिरोया? इलायची। इलायची के दाने आपने माला में पिरोए। ठीक है, और इलायची से देखो, दिमाग में आया इलायची, और इलायची से क्या हो जाएगा? इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। और इलायची की पहाड़ियां, इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डमम। तो इसको कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कार्डमम हिल्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए, जो आपकी कार्डमम हिल्स हैं, ठीक है, ये आपकी आ जाती हैं सबसे नीचे, यहां याद रखिए। और कार्डमम हिल्स सबसे नीचे आती हैं, और ये दोनों के दोनों उसमें केरल प्लस तमिलनाडु। मगर एग्जाम में आएगा तो मसालों के लिए विदेशी कहाँ आए थे? केरल में। तो केरल में हो जाएगा आपका कार्डमम हिल्स। वैसे दोनों में फैले हुए। ठीक है, अब ये सबसे नीचे भी है ना, दिख रहा है आपको सबसे नीचे? तो ये दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला भी है, दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान दो, जो येनमाला की, सॉरी, ये कहाँ स्थित है आएगा? तो केरल प्लस तमिलनाडु, तो मुख्य रूप से आपका केरल में। ठीक है, अब सवाल अगला देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी, मैंने अभी बता दिया आपको, सबसे नीचे है इलायची, इलायची का दाना सबसे नीचे है, तो इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां होगी सबसे दक्षिणतम चोटियां। ठीक है, नेक्स्ट, जावड़ी की पहाड़ियां कहाँ हैं? ध्यान दीजिए, मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं। जावड़ी में आता है जा माने गो,
जाओ, जाओगे किससे, ध्यान दो, जाओगे तो पैरों से, जाओगे किससे, पैरों से। और पैर, भारत के पैर, भारत का सबसे निचला पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी क्या है, तमिलनाडु, तो भारत के पैर क्या हो गए, तमिलनाडु। तो जावड़ी की पहाड़ियां कहाँ हैं, तमिलनाडु में। ये दिख रहा है आपको तमिलनाडु, तो आपकी जो जावड़ी की पहाड़ियां हैं वो आ जाएंगी यहां पर, ये क्या होगी, जावड़ी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखिए, इसमें आता है, ठीक है, जावड़ी की पहाड़ियां तमिलनाडु। अब आता है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। आपको फोकस करना है मल्ला, आपको क्या फोकस करना है, मल्ला। मल्ला माने ऊपर, मल्ला माने क्या होता है, ऊपर का पार्ट, ठीक है। ऊपर के पार्ट में आपको याद रखना, अपना चेहरा देखना है, और ऊपर के पार्ट में याद रखना है कि ऊपर के पार्ट में क्या है, आपकी आंख, और आंख फूट गई, आंख क्या हो गई, फूट गई। आंख जब फूट गई तो आप क्या हो गए, अंधा। और अंधा से कौन सा राज्य आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है आपका, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में ये भाग तो तेलंगाना के पास चला गया, तो आंध्र प्रदेश में ये कहां पे है, यहां पे, ये है नल्ला मल्ला। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, शेव राय की पहाड़ियां। देखो शेव है ना, सेव से बनाना है, शेव को बना दो सेव, और सेव से बना दो सेवा, सेवा करना। अब सेवा कैसे किया जा रहा है, पैर दबाकर। क्या बोला मैंने, सेवा कैसे की जा रही है, पैर दबाकर। और पैर दबाकर जब सेवा हो रही है ना, तो पैर आ गया ना। और भारत का पैर कौन सा राज्य है, भारत का पैर, भारत का पैर है तमिलनाडु। भारत का पैर क्या है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में है आपका शेवराय की पहाड़ियां। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, लोकेशन में इसलिए दिखा रहा हूँ, एग्जाम में लोकेशन बहुत ज्यादा आती है। शेवराय की पहाड़ियां नीचे है, पैर दबाए नीचे तक, ठीक है। तो शेवराय कहाँ हो गया, यहाँ पे, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि इनका सीरियल देखो, सबसे ऊपर नल्ला मल्ला है, बीच में जावड़ी है, और सेवा करता है सबसे नीचे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल, शेवराय। अच्छा, ये कह रहा है जावड़ी, नल्ला मल्ला और शेवराय को उत्तर से दक्षिण की ओर प्रदर्शित करें। तो सबसे ऊपर क्या था, नल्ला मल्ला, ठीक है। उसके बाद क्या था, जावड़ी, और उसके बाद था आपका शेवराय, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, लुशाई की पहाड़ियां। अच्छा, लुशाई, लुशाई जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो लुशाई में आपको लू SHY, ये शाई को ले लेना है। शाई माने शर्माना। अब वैसे तो कभी नहीं शर्माता ये आदमी जो है, वैसे कभी नहीं शर्माता, मगर आज शर्मा रहा है। क्यों, क्योंकि उसने पी रखी है। उसने क्या पी रखी है, दारू। और दारू माने उसने पी रखी है रम, और रम से मीजो रम, मिजोरम में है आपकी कौन सी पहाड़ियां, लुशाई की पहाड़ियां। मैप भी देखिए, मिजोरम कहाँ होगा हमारे, ध्यान दीजिए, यहां पर ये है आपकी लुशाई की पहाड़ियां। दिख रहा है भारत का मैप, ये यहाँ पे है आपका मिजोरम, और मिजोरम में है लुशाई की पहाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। ध्यान दो, महेंद्रगिरी, महेंद्र जो है ना, एक आदमी है जो गिर गया, और जब वो उसके गिरने से पहले मैंने उसे एक बात बोली थी। मैंने कहा था, ओ भाई, देखो अभी आपको सारी कोडिंग से याद आने लगी, ओ भाई जरा संभल के। आपने संभल के, संभलपुर पढ़ा था, एक कोयला क्षेत्र, ठीक है, वहीं से आता है ये भी। तो महेंद्रगिरी, महेंद्र गिर गया, मगर गिरने से पहले मैंने बोला था, ओ भाई जरा संभल के, गिरेगा, पक्का गिरेगा। वो गिर गया, ठीक है। और ओ आया ना, और ओ से ओडिशा, ओ से क्या हुआ, ओडिशा। तो ये जो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है, ये उड़ीसा में है यहां पर। तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट,
राजमहल की पहाड़ियां, ध्यान दीजिए मैंने बात की है राजमहल की पहाड़ियां। अच्छा, राजमहल की पहाड़ियां जब मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए मेरे दिमाग में एक राजमहल की इमेज बनती है। मेरे दिमाग में क्या बनती है? राजमहल की इमेज। अब वो राजमहल जो है ना, उस पे कलर कैसा है, उस पे फोकस करो। उस राजमहल पे कलर कैसा है? काला। कैसा कलर है वो? काला कलर। और काला से याद आता है कोयला, कोयले जैसा काला, है ना। और कोयले से याद आता है सबसे ज्यादा कोयला। इतना ज्यादा कोयला था कि सिर में गिरा, और सिर से मैंने फिर उस कोयले को झाड़ा, और झाड़ा से क्या बना? झारखंड। मैंने बता रखा है आपको, इसलिए पुरानी कोडिंग्स हमेशा काम आएंगी, ठीक है। तो कलर था काला, काला माने कोयला, और कोयले को जब हमने झाड़ा तो राज्य निकल गया झारखंड। तो झारखंड में है राजमहल की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका झारखंड है, देखिए यह है आपका झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे है आपकी राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का पठार, जरा ध्यान दो भाई इस पे। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। देखो ये जो नाग है ना, ये नाग भी क्या है? कालिया नाग, कालिया नाग, ठीक है। तो देखो ये पूछ रहा है विस्तार भारत के किस राज्य में मुख्यतः है? मुख्यतः, तो देखो नाग है कालिया, कालिया माने काला, और काला माने कोयला, और कोयला सीधा आता है तो मुझे याद आता है झारखंड। तो झारखंड में, ध्यान दो, झारखंड में है आपका छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से, मगर एक राज्य में नहीं है, मुख्य रूप से झारखंड में है। मगर अगली बात करते हैं हम कि छोटा नागपुर का पठार भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, जरा मैप में आ जाओ और मैप में देखो जरा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो है आपका, एक मिनट, हाँ ये तो देखो, एक आपका इसमें आता है छत्तीसगढ़, एक आता है इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये बंगाल आ गया, ये आ गया आपका झारखंड, ऊपर आ गया आपका बिहार, और ये नीचे आ गया आपका उड़ीसा। तो आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, इतने एरिया में फैला है आपका क्या? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नाम छोटा है मगर है 5 राज्यों में, ठीक है। तो मैंने 5 राज्य इसके कैसे याद किए? ध्यान दो, मैंने याद रखना है JCB, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, इधर C है और इधर B है, इधर बंगाल है, इधर झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर बंगाल है, ऊपर झारखंड के ऊपर क्या है? बिहार है, और झारखंड के नीचे क्या है? उड़ीसा है। तो इस तरीके से 5 राज्यों में फैला है आपका छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत। अच्छा, विंध्याचल पर्वत सबको पता होगा, विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल मतलब बीच में चलो, और बीच, बीच माने मध्य, और मध्य माने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अगर हम इसको शो करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको शो करते हैं तो ये किस तरीके से दिखता है? देखिए ये दिखता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से फैली हुई है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? ठीक है, तो MP में हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ स्थित है? देखो यहाँ बात कर रहा है किसकी? सतपुड़ा। मैंने आपको जब टाइगर रिजर्व पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने आपको बताया था सतपुड़ा। एक कागज में उसके बीच में कुछ रखना है आपको, ठीक है, और उसके बीच में जब आप कुछ रखोगे तो क्या हो जाएगा? पुड़िया बन जाएगा। उसको यूं बंद कर दोगे ना तो पुड़िया, 7 जगह से उसको बंद करके पुड़िया बना दी, है ना। तो बीच में रखा ना वो चीज, और बीच से क्या हुआ आपका? बीच में रखा, और बीच से बना मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा श्रृंखला, ठीक है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सतपुड़ा कहाँ है? विंध्याचल दिख रही है आपको? विंध्याचल के ठीक नीचे यहाँ पे है आपकी सतपुड़ा रेंज। अब सतपुड़ा रेंज देखो, आधी आपकी MP में भी आती है और महाराष्ट्र में भी आती है, मगर मुख्य रूप से कहाँ आएगी? MP में। क्लियर है? मुख्य रूप से कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किन पर्वतों के बीच से बहती है? मैं आपको एक छोटी सी कोडिंग बताता हूं। आपको सबसे पहले याद रखना है, सबसे ऊपर जो है वो विंध्याचल पर्वत है। सबसे ऊपर क्या है? विंध्याचल है, और उसके नीचे आपको याद रखना है नष्ट। तो इसको ऐसे याद रखना है, देखो वी नष्ट,
क्या बोलते हैं, वी नष्ट। नष्ट माने एन एस टी, नष्ट माने एन एस टी। तो देखो सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत हो गया, उसके बीच में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। फिर एस फॉर सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये मैं इसको पर्वत की तरह बना देता हूं, ये भी विंध्याचल पर्वत है, ये नदी है, ठीक है। और टी, टी इसके नीचे एक तापी नदी है। तो पूरा फ्रेमिंग हो गया वी नष्ट, तो वी एन एस टी, क्लियर है। तो विंध्याचल, नर्मदा, सतलुज, सॉरी सतपुड़ा और तापी नदी, ठीक है। तो नर्मदा किस किस के बीच से बह रही है, दिख रहा है आपको? नर्मदा एक तो यहाँ पे है आपका विंध्याचल पर्वत, और एक यह सतपुड़ा, ठीक है, और इसके बीच से बह रही है आपकी नर्मदा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तापी नदी किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है? मैंने आपको बता दिया, वी एन एस टी बताया। तो तापी नदी किसके दक्षिण में है? आपके सतपुड़ा नदी के दक्षिण में है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण में है, ठीक है। नेक्स्ट, महाकाल की पहाड़ियां, ध्यान दीजिए, महाकाल, ठीक है। अब हम बात करेंगे महाकाल की, ठीक है। देखिए जरा, देखिए महाकाल को बनाना है आपको माइकल, महाकाल या माइकल भी बोलते हैं इसे, माइकल की पहाड़ियां, ठीक है। तो माइकल की जो पहाड़ियां या महाकाल की जो पहाड़ियां हैं, आपको याद रखना है माइकल जैक्सन। और माइकल जैक्सन के डांस में कितने मूव्स थे? अब कितने आ गया ना, कितने माने नंबर्स, और नंबर्स माने कितने मूव्स थे? 36 मूव्स थे यार उसके। तो नंबर्स, नंबर से एक राज्य याद आता है आपको, 36। तो 36 गढ़ में, ठीक है, आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आपकी महाकाल। ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे कुछ हम बात करें अगर, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये है आपका छत्तीसगढ़ ना। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ सबसे ऊपर पे आपकी महाकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ठीक है। तो महाकाल से माइकल, और माइकल के 36 मूव्स हैं डांस के, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, महादेव की पहाड़ियां, ध्यान दीजिए, जब आप महादेव को याद करते हो तो महादेव का आपके सामने फेस आता है, और महादेव का जब फेस आता है तो महादेव के फेस में तीसरी आंख भी है, और तीसरी आंख बिल्कुल बीच में है। तीसरी आंख बिल्कुल कहाँ है? बीच में। और बीच से क्या बनता है? मध्य, और मध्य से बनता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वहां पर है आपकी महादेव की पहाड़ियां। क्लियर है? तो महादेव की पहाड़ियां जब आप दिखाते हो ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इसमें, ये आपको दिख रहा है, ये जो नीचे, ये कौन सा पर्वत था आपका? एस, एस से क्या था? सतपुड़ा था ना। तो सतपुड़ा में महादेव की पहाड़ियां यहां पे है, सतपुड़ा रेंज के अंदर ही है ये महादेव की पहाड़ियां, सतपुड़ा रेंज वाली ही है वो महादेव की पहाड़ियां, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, महाकाल, अच्छा महाकाल माइकल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपके माइकल के 36 मूव्स, तो 36 से 36 गढ़, ठीक है। नेक्स्ट, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, सतपुड़ा। अच्छा एक चीज बताओ, पुड़ा बन गया मतलब पुड़ा बन गया मतलब पुड़िया जैसी बन गई, वो मतलब सिकुड़ गई, सिकुड़ जाना। जब आप किसी चीज को पुड़िया बनाओगे ना तो सिकोड़ोगे उसको, ऑब्वियस सी बात है, उसको दबाओगे, है ना। तो ये सिकुड़ गया, ये सिकुड़ा कैसे? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है आपको, मैं वो याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो सिकुड़ गया, क्यों सिकुड़ा? क्योंकि इस पे लगी बहुत ज्यादा धूप, धूप लगी तो गर्मी हुई और वो सिकुड़ गया, है ना। और धूप से आपको याद रखना है धूपगढ़ की चोटी, क्या याद रखना है? धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखना है इसको। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अब धूपगढ़ किस पर्वत के ऊपर है? ध्यान दो, जैसे मान लो ये धूपगढ़ है ना, तो ये जो पर्वत है ये कौन सा पर्वत है? मैं आपको हल्का बता रहा हूं, मेन धूपगढ़ याद रखना है, महादेव। महादेव की पहाड़ियां जो है ना उसके ऊपर धूपगढ़ की चोटी है। क्लियर है? और महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा में है, पता है आपको, ठीक है, सब एक ही है।
मध्य प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैकाल की। तो देखो जरा इसके नाम पे फोकस करो, मैं काल हूं, मैं ही क्या हूं? काल हूं, मैं ही समय हूं। अगर मैं काल हूं तो मैं काल हूं, मैं समय हूं, तो समय क्या है? अमर है। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा होगा, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। और मैकाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक की चोटी कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, गारो खासी जयंतिया। अब गारो खासी और जयंतिया की बात कर रहा है भाई। अब ये गारो खासी जयंतिया की बात कर रहा है, तो याद पे आपको फोकस रखना है खांसी। आपको क्या होगी? खांसी हो गई। खांसी हुई क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या आई? बारिश आई। बहुत ज्यादा क्या आई? बारिश आई। बारिश आने का कारण थे बादल। बादल माने मेघ, और मेघ माने मेघालय। मेघ माने मेघालय। तो मेघालय में जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है वहां है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। अब इंपॉर्टेंट, इसमें आप मैप वर्क करोगे तो यहाँ पे मेघालय में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, गारो खासी जयंतिया, ये 3 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, इस तरीके से, इस इधर से इधर को, ठीक है, लेफ्ट से राइट को, ठीक है। नेक्स्ट, कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर, कैमूर को बना दो कमर, सारी मात्राएं हटा दो, उस पे ए की मात्रा हटा दो, इस पे ऊ की मात्रा हटा दो, कमर। अब कमर से आपको पता है कमर क्या होगी? दर्द। कमर, अच्छा कमर कौन से भार, जैसे हम कमर की बात करते हैं तो हम हाथ लगाते हैं बिल्कुल बीचों बीच। कमर माने बॉडी के बिल्कुल बीच में है आपकी कमर, और बीच माने मध्य, और मध्य माने मध्य प्रदेश। तो कैमूर की पहाड़ियां कहाँ हैं आपके? मध्य प्रदेश में। अगर हम इसका मैप वर्क देखते हैं, ठीक है, तो इसके मैप वर्क में आपको ये जो कैमूर की पहाड़ियां ना यहाँ पे दिखेंगी। कैमूर की पहाड़ियां कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो ये हो गया कैमूर, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको मैप वर्क से भी सब याद करा दिया है, ठीक है, प्लस आपको थ्योरी से भी आपको सारा बता दिया है। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, और पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है ज्योग्राफी का कि आप उसको क्या करें? मैप वर्क के साथ करें। एक मैप भरिए, 2 मैप भरिए, ठीक है। और जितनी भी मैंने चोटियां इंपोर्टेंट बताई उनकी हाइट्स आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।